दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक स्पीकर बॉक्स। दोस्तों ये स्पीकर बॉक्स सामने से देखने पर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हमने इसमें एक लाइटिंग लगाया है। और अगर आपके पास कोई ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ट्रैक्टर में ओपनली हम स्पीकर बॉक्स को देख सकते हैं। तो ये स्पीकर बॉक्स लाइटिंग की वजह से काफ़ी अच्छा दिखेगा। और अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं भी है, आप किसी और व्हीकल के लिए कोई स्पीकर बॉक्स अगर बनाना चाहते हो तो आप ये लाइटिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये स्पीकर बॉक्स को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो मैं वीडियो शुरू करूँ यार, ठीक है। दोस्तों इस स्पीकर बॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्लाईबोर्ड शीट के कुछ पीसेस कट किए हैं जिसका डायमेंशन है 10x10 इंच के 2 पीसेस। नेक्स्ट हमारे 10x9 इंच के 2 पीसेस हमने यहाँ पर और 2 पीसेस को कट किया है जिसका डायमेंशन है 9x9 इंच। इसके 2 पीसेस हमने यहाँ पर कट किए हैं। यहाँ पर आप प्लाईबोर्ड का थिकनेस 10 mm, 8 mm या फिर 12 mm ले सकते हो। यहाँ पर हमने 12 mm के ये प्लाईबोर्ड के शीट हमने यहाँ पर कट किए हैं, ठीक है। आप प्लाईबोर्ड की जगह पर MDF बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पीकर बॉक्स डिज़ाइनिंग के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप किसी भी स्पीकर के लिए बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर फिलहाल 8 इंच का एक स्पीकर बॉक्स हम बना रहे हैं ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9x9 इंच के ये 2 पीसेस हमने यहाँ पर लिए हैं। इसमें से सबसे पहले हम 8 इंच का ये एक हमने स्पीकर लिया है। तो इस स्पीकर को फिट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले एक होल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें स्केल से इसका एक डिस्टेंस निकालना है। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे डिस्टेंस आपको इसका निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस स्पीकर को लेना है। इसके एक लाइन में जो 2 होल स्क्रू लगाने के लिए दिए जाते हैं, तो यहाँ पर सामने सामने 2 होल आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं और इन दोनों होल के बीच का अंतर आपको यहाँ पर स्केल से चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आमने सामने ये 2 होल आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो यहाँ पर ये 2 होल हैं स्पीकर को फिट करने के लिए जिसमें हम स्क्रू लगाते हैं। तो दोस्तों दोनों होल के बीच का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हो। हम यहाँ पर दोनों होल के बीच का अंतर 18.2 सेंटीमीटर हम इसको कंसिडर करते हैं, यानी 18.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर सर्कल कैसे लगाना है, देखिए डिस्टेंस मैंने आपको निकाल के दिखाया है दोनों होल के बीच का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंपास का यूज़ करेंगे। इसमें हम पेंसिल को फिट कर लेते हैं। हमें सर्कल लगाने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पेंसिल को अच्छे से सेट करने के बाद हमें यहाँ पर इस कंपास के अंदर यहाँ पर 9.1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर इसमें डिस्टेंस ले लेना है। 9.1 सेंटीमीटर प्लस 9.1 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा 18.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए सेंटर के लिए हमें यहाँ पर कंपास में 9.1 सेंटीमीटर यहाँ पर कंपास में हमें सेट कर लेना है। और अभी हमें यहाँ पर ये जो 9x9 इंच का ये जो प्लाईवुड शीट है इसका हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो स्केल से मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसको मैं निकाल लेता हूँ। फिर हमें यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट मिलते ही हम कंपास में हमने जो 9.1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस सेट किया है उससे हम यहाँ पर सर्कल लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी हमें इस सर्कल को यहाँ पर कट करना है। तो कट करने के लिए हमें यहाँ पर जिगसॉ मशीन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन जिगसॉ मशीन लगाने से पहले हमें यहाँ पर इस सर्कल के किसी भी कॉर्नर में हम यहाँ पर पहले ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं, क्योंकि जिगसॉ मशीन को चलाने के लिए पहले हमें वहाँ पर होल करना पड़ता है। उसके बाद में ही हम जिगसॉ मशीन को यहाँ पर यूज़ करके हम इसको कटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर सर्कल को हमने कट कर लिया है। अभी हमें इसको यहाँ पर चिपकाना है। तो यहाँ पर 10x9 इंच का ये प्लाईवुड शीट में यहाँ पर लेता हूँ। इसके जिस साइड में 9 इंच का डिस्टेंस है उस साइड में हमने 1 इंच छोड़ के हमने ये लाइन इसके ऊपर एक ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें इस शीट को 1 इंच अंदर के साइड में हमें इसको फिक्स करना है। इसीलिए इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करेंगे और 1 इंच के पतले साइज़ के कुछ नेल्स का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे ही ये अच्छे से फिट रह पाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 नेल्स को लगा लिया है। चलिए अभी हम इस सीट को फेविकॉल लगा के फिर हम इसको अच्छे से फिक्सिंग करते हैं। फेविकॉल इसको अच्छे से लगाना है, क्योंकि कहीं से भी इसका एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका आवाज़ अच्छा यहाँ पर आएगा। ओके, तो दोस्तों इस सीट को हमें 1 इंच अंदर की साइड में इसको चिपकाना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर ये लाइन ड्रा कर ली है पहले से। अभी इस लाइन के पिछले साइड में हमें इसको चिपकाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर फिटिंग कर सकते हैं। देखिए पहले से हमने कुछ नेल्स लगा के रखे हुए थे, तो हमें इसको फिक्सिंग करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है। काफ़ी आसानी से हम इसको फिक्सिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पर 10x10 इंच का ये पीस लेते हैं। इसके भी एक साइड में हमने 1 इंच गैप पर 1 इंच पर हमने एक लाइन ड्रा की है, और लाइन के पिछले साइड में हमने कुछ नेल्स को पहले से ही फिक्सिंग करके रखा हुआ है, ताकि फेविकॉल लगाने के बाद जब हम इस प्लेट को साइड से लगाएंगे तो इसको फिक्सिंग करने में हमें आसानी हो, इसीलिए। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अच्छे से फेविकॉल लगा लेते हैं। कहीं से भी एयर लीकेज नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और अच्छे से फेविकॉल लगा के फिर हम एक एक पीस को यहाँ पर चिपकाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस पीस को भी मैं जल्दी से यहाँ पर फिक्सिंग कर लेता हूँ। देखिए अभी हम यहाँ पर दूसरा वाला 10x10 इंच का ये पीस को लेते हैं। इसको भी हमने 2 साइड से 1 इंच पर ये लाइन ड्रॉ की है, और लाइन के बिल्कुल अंदर की साइड में हमने कुछ नेल्स को पहले से ही फिक्सिंग करके रखा हुआ है। तो अभी हम इसको भी यहाँ पर अच्छे से फेविकॉल लगा के इसको भी हम अच्छे से फिक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों अभी इसका खाली ऊपर का टॉप कवर लगाने का बाकी है, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर फिक्सिंग कर लेते हैं। फिर हम इसको लाइटिंग भी लगा करके आपको दिखाएंगे, और साउंड टेस्टिंग भी हम आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों अपना स्पीकर बॉक्स यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखिए इसके कॉर्नर को आपको अच्छे से सैंड पेपर से या फिर पॉलिश पेपर से आप इसको घिस के अच्छे से बना सकते हो। तो इसको हमने काफ़ी अच्छा एक फिनिशिंग दे दिया है। अभी हम यहाँ पर इसका स्पीकर का वायर बाहर निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक होल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्विटर और एक ईयर निकालने के लिए हमें एक ईयर गैप भी इसको बनाना पड़ेगा। तो इस ट्विटर को मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं इस जगह पर लगाऊंगा। तो उसके लिए मैंने अपने ड्रिल मशीन में एक होल सवा लगा लिया है 54 mm का। तो यहाँ पर मैं एक होल करूँगा बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक ट्विटर, ठीक है। तो जल्दी से मैं होल सवा कर लेता हूँ, और फिर ईयर के लिए भी हमें एक होल यहाँ पर बनाना है। दोस्तों हमने यहाँ पर ट्विटर लगाने के लिए और इसका एयर निकलने के लिए हमने 2 होल कर दिए हैं होल स्वा यूज़ करके। अभी हमें इस बॉक्स को वाटर प्रूफिंग कराने के लिए यहाँ पर हम वुड फिनिशिंग का यूज़ करेंगे। ये वुड फिनिश होता है, ये आपको इजीली हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा। ये लगाने के बाद स्पीकर बॉक्स में बहुत जल्दी पानी जाने का खतरा नहीं रहेगा, तो अच्छे से इसका वाटर प्रूफिंग भी हो जाता है। इसीलिए आप ये यूज़ कर सकते हो वुड फिनिश, या फिर कोई ऑयल पेंट कलर आप यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों हमने इस बॉक्स को वुड फिनिशिंग लगा दिया है और अभी कुछ देर सूखने के बाद अभी हम यहाँ पर इसको ये नियॉन लाइट स्ट्रिप हम लगाएंगे। दोस्तों इस नियॉन लाइट स्ट्रिप को आप हर 1 इंच से कट कर सकते हो। इसका बाय लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसको आप बाय कर सकते हो या फिर ये अपने शॉप पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी इसको चिपकाऊंगा। इसको मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं वेट्रा ये बॉन्ड को यूज़ करूँगा। इंस्टेंट ग्लू हम जिसको बोलते हैं, या फिर आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसको जल्दी से मैं यहाँ पर फिक्सिंग कर लेता हूँ। नियॉन लाइट स्ट्रिप को हमने अच्छे से यहाँ पर फिक्सिंग कर दिया है और इसका वायर को भी हमने अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है। अभी हम इसके अंदर लगाएंगे वाईपी का 8 इंची सबवूफर स्पीकर। दोस्तों ये स्पीकर का साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि पिछले 10 साल से इसी टाइप के स्पीकर में बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है और लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छा इस स्पीकर का रहता है। तो यहाँ पर हमने स्पीकर का वायर निकाल लिया है और ट्विटर के लिए भी एक वायर हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की साइड में आने वाला एक वायर और ट्विटर का वायर दोनों को हमने आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। और अभी हम इन दोनों वायर को यहाँ पर स्पीकर के साथ में यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। स्पीकर में आपका यहाँ पर प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता है, आप कोई भी वायर किसी भी साइड में लगा सकते हो। चलिए अभी हम यहाँ पर ट्विटर का कनेक्शन करते हैं। तो ट्विटर में यहाँ पर आपको 4.7 यूएफ और 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर एसी सीरीज में लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर का एक प्लस पिन आपको ट्विटर के किसी भी एक पिन के साथ में कनेक्ट कर देना है और कैपेसिटर का जो माइनस पिन है वहाँ पर आपको इनपुट देना है। अभी यहाँ पर जो दूसरा वायर है जो स्पीकर की तरफ से आ रहा है, ये दूसरा वायर डायरेक्टली आप ट्विटर के किसी भी एक पिन के साथ में लगा सकते हो, ठीक है। स्पीकर के प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर इस टाइप का एक पीवीसी जाली का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए अभी हम इन सभी को अच्छे से जिप्सम स्क्रू के साथ में हम अच्छे से इनको फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हो आप अपना ये स्पीकर बॉक्स, देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका नियॉन लाइट काफ़ी तेज दिख रहा है। ये दिन की रोशनी में भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों। और ये नियॉन लाइट आपको हर कलर का मिल जाता है। बहुत सारे कलर आपको इसमें अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर, तो आप कोई भी कलर को ले सकते हो। देखिए दूर से भी ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ट्रैक्टर में अगर आप इस टाइप के स्पीकर अगर लगाते हो तो ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखेंगे, ओके। हम खुद घर पर बनाते हैं अपने शॉप पर बेचने के लिए, तो हम इस टाइप के सिस्टम हम डायरेक्टली बेचने का काम करते हैं अपने शॉप पर। और बहुत सारे भाइयों को हमने अभी तक इस टाइप के स्टीरियो सिस्टम, इस टाइप के स्पीकर बॉक्स हम अभी तक बेच चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये स्पीकर बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये स्पीकर बॉक्स आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियोज़ को आप देखिए, सीखिए। तो चलिए गाइस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।